अब देखो, एक प्रश्न उठता है कि ज्ञान तो अपौरुषीय है, तो क्या भगवान के झटके से देने से क्या जाता है? भगवान फटाफट दे देवे। अगर ज्ञान देने से हो जाता, देखो सज्जनों, अगर ज्ञान देने से हो जाता न, तो ऊंट को, बैल को, सभी को ज्ञान दे दिया जाए और सब मुक्त हो जाएंगे। तो नारायण, ऐसा नहीं है। ज्ञान जब अधिकारी पुरुष को दिया जाता है तब वह मुक्त होता है। ऐसा नहीं समझना सज्जनों कि लाउड स्पीकर लगाकर और गांव गांव में तत्वमसी तत्वमसी सुनाया जाए तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे क्या? सबको अपनी मुक्ति का अनुभव हो जाएगा क्या? जिसके अंदर परमात्मा के स्वरूप को समझने की योग्यता होगी तभी न वह उसको समझेगा। हाँ, अब हमने आपको संगतिवश सुनाया है। करीबन समझ लो 25 साल के आसपास की पहले की बात होगी। बिरला घाट पे बाबा के निर्वाण तिथि पे वेदांत सम्मेलन रखा गया था। तो संत लोग आते कहते थे कि आत्म चिंतन करो। आत्म चिंतन करने से उस आत्मा परमात्मा का अनुभव होता है। तो एक व्यक्ति संत से पूछ रहे, एकांत में मैं बैठा हुआ था, तो कह रहे थे कि महाराज जी, ये साधु लोग बार बार कहते कि आत्म चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, तो इनको कौन सी चिंता हो गई है? अब नारायण, उनको संस्कार ही नहीं, योग्यता ही नहीं, वो बेचारे क्या वेदांत समझेंगे, क्या ज्ञान की बात समझेंगे? तो नारायण, अंतःकरण की शुद्धि के लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। धर्म अनुष्ठान करें। जब योग्यता आएगी, अपने परम पिता, अपने परम पति, अपने परम प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करो, उनके आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बितावे। ईश्वर खुश होवे तो हमें धर्म देंगे और हमारे अंतःकरण की शुद्धि करेंगे। देखो, एक बार हमने पूज्य घाट वाले बाबा का, जिनका हम आप लोग चित्र देख रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि महाराज जी, आप कहते हैं कि भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने से अपना जीवन आनंदित हो जाता है, सब दुख मिट जाते हैं, तो भगवान कहाँ बैठे हैं? तो हम जाकर पूछें कि भगवान बोलो आपकी क्या आज्ञा है? तो बाबा ने हंसते हुए प्रसन्नता से कहा, अरे ये भागवत गीता रामायण है ना, इसमें जो लिखा हुआ है ये सब भगवान की आज्ञा है। हाँ नारायण, उनके अनुसार चलने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो नारायण, भगवान के सबके मालिक हैं, उनके आज्ञा के अनुसार हमें चलने से ज्ञान मिलता है। हाँ नारायण, हमारे परमार्थ निकेतन में नारायण स्वरूप नाम के संत थे। तो नारायण, उन्होंने बताया कि हम कहा, अपने स्वामी सुखदेवानंद जी उनके गुरु थे, उनसे कहा कि महाराज जी, ये हमें आप ये ग्रंथ लिख रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं इनके अनुसार चलने से परमात्मा मिल जाते हैं क्या? हाँ, तो उन्होंने बताया कि देख, रेलवे में टिकट लेने जावे रेलवे स्टेशन से और कहो कि हमें रामेश्वर जाना है, हमको टिकट दे दो, तो उन्होंने टिकट दे दिया और बता दिया अमुक गाड़ी और लिखा हुआ है टिकट में। तो हम हमको पूछे कि आप कभी गए हो यहाँ, तो आपको मालूम है? वो बोले कि देखो, हम गए न गए, तो मुझे टिकट हमने आपको दे दी है, इस गाड़ी में, इस नंबर में सीट पे तुम बैठ जाओ, वो गाड़ी सीधी तुम्हें रामेश्वर ले जाएगी, आप निश्चिंत रहो। तो वो गाड़ी ले जाती है कि नहीं ले जाती है? उस सीट से कोई उठाते भी नहीं उठाते हैं, क्योंकि आपके पास टिकट है, पासपोर्ट है। इसी तरह नारायण, ये गीता रामायण भागवत ये भगवान के पासपोर्ट है, ये टिकटें हैं। उनके अनुसार चलने से अंतःकरण शुद्ध होगा, धर्म होगा और परमात्मा प्रसन्न होगा कि नहीं, ये हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे, आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। तो नारायण, तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। हाँ, मनुष्य को धर्मात्मा बनकर उसके अंतःकरण का शोधन करता है और परमात्मा कहते मैं ही तत्व ज्ञान दे करके अज्ञान का निवारण करता हूँ। भगवान ने कहा कि मैं बंधन को काट कर मुक्त कर देता हूँ। देखो सज्जनों,
ब्रह्मवादी उन्होंने धर्मानुष्ठान किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और वे मुक्त हो गए, तब फिर तुम कहो, बोले कि ब्रह्मवादियों के भीतर जो धर्म है, भगवान कहते सो भी मैं ही हूं, उनके भीतर जो ज्ञान है वह भी मैं ही हूं, उनमें जो आत्मा परमात्मा का मिलन है वो भी मेरी कृपा से मैं ही करके और देता हूं। तो नारायण अंत में भगवान उपनिषद की एक श्रुति को बोल रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हूं। माने यह जो मैं अलग अलग बोल रहे हैं ना, वह सबके शरीर में एक आत्मा है और मैं अलग अलग बोल रहे हैं। नारायण एक ही परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में बैठकर अंतःकरण की जबान से मैं बोल रहा है। वे एक ही है क्योंकि वह सर्वंतर है, सबके शरीर में एक ही है। कि बोले कि अंतर वह है तो बाह्य भी, बाहर कौन है? बाहर भी वही है, बाहर भी वही परमात्मा है, तो बाहर भी वही और भीतर भी वही। देखो सज्जनों, अपना अनुभव है, यदि बुद्धि तुझ में लेश भी हो तो ले समझ से काम तू देख। सपने में एक आदमी भगवान का ध्यान कर रहा है और एक आदमी देख रहा है, तो जो ध्यान कर रहा है वह और जो देख रहा है वह दोनों मन ही है ना, मन की कल्पना है। इसी प्रकार जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इसमें न केवल आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, बल्कि ये सब के सब बाहरी भीतर शरीर भी परमात्मा के स्वरूप है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना ऐसो ही फल होय। जब भावना ही करनी है तो शुद्ध परमात्मा की करे जो है ही है। देखो ने नारायण, शरीरधारियों में बिना किसी पर्दे माया अविद्या कुछ नहीं, वही है। उसको देखो नारायण दृष्टांत से बता रहे हैं कि एक पेड़ है, पेड़ कैसे बना नारायण? कि पंचभूतों से बना हुआ है। तो पेड़ का जो बाहरी हिस्सा है, छिलका है, वह भी पंचभूतों से बना है कि नहीं? और उसके भीतर जो हिस्सा का रस है वह भी पंचभूतों से बना है कि? और उसमें जो फल है और उस फल में जो स्वाद है, रस है, वो भी पंचभूतों से बने हुए हैं। जो पत्तों के रंग है वह भी पंचभूतों से बने हैं। पंचभूत ही पेड़ का भीतरी है और पंचभूत ही पेड़ के बाहर है। हाँ, अब एक घड़ा है, उसकी जो घड़े की जो दीवार जो मोटी मोटी है मिट्टी, वो भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है, बाहर भी मिट्टी है और भीतर भी मिट्टी है, और मिट्टी ही मिट्टी है। इसी प्रकार जैसे संसार में दिखने वाले प्राणियों में, दिखने वाले पदार्थों में बाहर भी पंचभूत और भीतर भी पंचभूत, स्वयं भी पंचभूत, ऐसे ही ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक, प्रकृति से लेकर तृण तक, और यह जो कुछ समूची सृष्टि दिखाई पड़ रही है, प्रकृति से लेकर एक तृण तक, और वह सब ही के सब परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं ना, गीता जी के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, मत परत्रम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, किंचित वस्तु दूसरी कुछ है ही नहीं। देखो ने, सूत से कपड़ा बनाते हैं तो उस सूत के अंदर फूल बना देते हैं, डांडिया बना देते हैं, पत्तियां बना देते हैं, उसके तने बना देते हैं। उस सूत से ही ऐसी कारीगरी की जाती है। हाँ नारे, ऐसा बुना जाता है। अब एक ही सूत है, धागा ही धागा है, लेकिन बनाने की कला है, तो उसमें फूल भी बन जाते हैं, पत्ते भी बन जाते हैं, टहनियां भी बना देते हैं। तो क्या है, उसको खोल के देखे फूल को तो सूत ही सूत मिलेगा, धागा ही धागा मिलेगा। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, ये सब समूची सृष्टि दिखाई पड़ रही है, प्रकृति से लेकर एक तृण तक, और ये सब ही सब परमात्मा ही परमात्मा है।
परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए सिद्धि विधि का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य को शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। अनुभव के लिए विवेक प्राप्त करना चाहिए। विवेक की प्राप्ति के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो नारायण अशुद्ध अंतःकरण होगा तो दुनिया भर की बात सोचेंगे, ईश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे। यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लिया, यूं कर लिया, अब यूं कर लेंगे, अब इतना धन इकट्ठा, इतने मकान बन गया, अब हम और व्यापार करके और यूं यूं बना लेंगे। इस उधड़ बूंद में ही लगा रहेगा। हाँ नारायण। तो देखो नारायण, एक बात और है।